हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 57। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट डॉम इंट्रोडक्शन के बारे में कि डॉम है क्या और इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड जस्ट की गाइस, मैंने आपको हर एक वीडियो बताया जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की क्लास चल रही है ये। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं डॉम है क्या। तो डॉम का मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं। और उससे पहले डॉम का जो फुल फॉर्म है वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने लिखा भी है इसके सामने, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DOM बोलते हैं, डॉम। ओके, जब कभी भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आपको यही बताना है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की इसकी फुल फॉर्म ये है। एंड इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। DOM इज अ वे टू रिप्रेजेंट द वेब पेज इन अ स्ट्रक्चर हेरिकल वे so that it will become easier for programmer user to guide through the document। सिंपली पहले वाली लाइन में मैंने बता रखा है कि रिप्रेजेंट करता है वेब पेज के स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से। प्रोग्रामर की भी हेल्प हो जाती है एंड यूजर को भी पता लगता है और गाइड मिलता है उससे डॉक्यूमेंट के बारे में। विद डॉम वी कैन इजिली एक्सेस एंड मैनिपुलेट टैग्स, आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट ऑफ HTML यूजिंग कमांड्स एंड मेथड्स प्रोवाइड बाय ऑब्जेक्ट। सिंपल। तो यहाँ पे आपका क्या है कि जो भी चीजें हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कराता है और जो डॉक्यूमेंट हमें मिलती हैं, चीजें जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो मेथड्स हैं जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं बहुत सारी चीजें। बट इनके साथ में आप जावास्क्रिप्ट के साथ में आपके पास में क्या मिलता है, डॉम। अगर आप जावास्क्रिप्ट में डॉम प्लस इवेंट जितने भी और मैंने आपको पढ़ा है ना, ये दोनों चीजें आपने अच्छे से सीख ली तो आप यहाँ पे बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। लाइक आप रियल टाइम पे बिहेवियर में आप बहुत सारी चीजें चेंज कर पाएंगे। लाइक आपने गेम देखी होंगी, एनिमेशंस देखी होंगी, वो सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं इसके थ्रू। ओके, तो इसके बाद लिखा है मैंने लास्ट नीचे नोट में, यूजिंग डॉम द जावास्क्रिप्ट गेट एक्सेस टू HTML एज वेल एज CSS ऑफ द वेब पेज एंड can also add behavior to HTML elements, so basically document object model in a API that represent and interacts with the HTML or XML documents। तो सिंपली वाली लाइन में आप समझ पा रहे होंगे, ये HTML के साथ में CSS का भी हम रोल होता है इसके अंदर। हम हर चीज इसके अंदर अपेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसके थ्रू, डॉम के थ्रू। और डॉम है क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि जावास्क्रिप्ट हमें बना के देता है। इसका ट्री स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो समझिए। तो यहां पे नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको मैं अगर समझाऊं तो सिंपल सा है। सबसे पहले जब कभी भी आपका एक वेब पेज बनता है ना, सपोज आपका एक index.html पेज है, ठीक है। जब कभी भी वो ब्राउजर पे आता है तो ब्राउजर पे किस तरीके से आता है समझिए। पहला आपका डॉक्यूमेंट आएगा, जैसे मैंने आपको यहां पे लिख रखा है। देन इसके बाद में रूट हमारा हमेशा HTML से स्टार्ट होता है। दैट्स वाई आपने देखा होगा जब कभी भी हम HTML की कोई फाइल बनाते हैं ना, तो उसमें हम HTML टैग से स्टार्ट करते हैं। देन हमारा उसके बाद में दो यहां पे इसके चाइल्ड्स बनते हैं। चाइल्ड्स में सबसे पहला चाइल्ड बनता है आपका हेड, फिर उसके बाद उसके अंदर आता है यहाँ पे आपका टाइटल। टाइटल के बाद में टाइटल के इनसाइड हम देते हैं जो भी वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं यूजर को। ओके, अब सेकंड चाइल्ड देखेंगे आप तो वो होता है बॉडी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर हम सारा डेटा रखते हैं वेबसाइट का। उसके अंदर हम सपोज कुछ चीज यूज करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे H1 यूज कर लिया, तो H1 भी क्या होगा, बॉडी का और दो और चाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चाइल्ड होने के बाद में यहाँ पे आपका H1 के अंदर इंफॉर्मेशन में क्या दूंगा, कोई भी इंफॉर्मेशन टैग से रिलेटेड होगी। और साथ ही साथ अगर मैंने P यूज करा है तो पैराग्राफ के लिए हो गया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है पूरा का पूरा डॉम में। जब कभी भी कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं ना, दैट्स वाई आपने बहुत सुना होगा कि पेरेंट से गेट कर लेते हैं, चाइल्ड से गेट कर लेते हैं, सबलिंक से गेट कर लेते हैं, नियरेस्ट चाइल्ड से गेट कर लेते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स हैं आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। और किस तरीके से इन चीजों को करना है, तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से इन चीजों को करना चाहिए और किस तरीके से हम कर सकते हैं। हम हर एक चीज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अगर वो हमारी HTML फॉर्म में वहां पे मिल रही है हमें। लाइक CSS हो गई, टैग्स हो गए, HTML हो गई, CSS हो गए, टैग्स हो गए, आपके एलिमेंट हो गए, जो भी आप चाहें। तो अब इसमें दो ही मेथड होते हैं, जैसे कि आपने एक साइड देख रहे हैं यहाँ पे HTML DOM ट्री एक तरफ होता है आपका, जो कि आपके टॉप हेड पे चलती हैं चीजें, दूसरी होती है नोड्स। ओके, एंड इनके अंदर यहाँ पे चीजें आप देखेंगे तो गेट एंड सेट करने का मेथड होता है। बेसिकली या तो हम यहाँ पे गेट कर पाएंगे या तो हम सेट कर पाएंगे, सिंपल। और जब तक हम गेट नहीं करेंगे जब तक हम सेट भी नहीं कर सकते। यहाँ जावास्क्रिप्ट का डॉम का रूल सिंपल है कि पहले गेट करो देन उसके बाद में सेट करो। ओके, तो ये है पूरा डॉम का। एंड डॉम में हम फिर क्या कर सकते हैं, डॉम में हम ऐड कर सकते हैं HTML एलिमेंट को, डिलीट कर सकते हैं HTML एलिमेंट को रियल टाइम पे यूजर के इंटरफेस के साथ में। तो ये सारी की सारी चीजें हमें डॉम देता है। तो ये है इंट्रोडक्शन डॉम के बारे में, जो कि मैंने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है गाइस। इसके बाद अगर आपका कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम टारगेटिंग मेथड्स को, कि मेथड्स कौन कौन से मिलते हैं डॉम के अंदर। ये सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।